नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ गौरी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर जिलों की सीमा पर सुरक्षा बलों ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 लाख के इनामी नक्सली सुधार उर्फ सुधाकर उर्फ मुरली समेत 3 नक्सलियों को मार गिराया। ये एनकाउंटर सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, और क्योंकि मुरली दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य था और कई नक्सली हमलों में शामिल रहा था। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने तीनों नक्सलियों के शव बरामद कर लिए। इस कार्रवाई की पुष्टि दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय ने की। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ स्थल से सुरक्षा बलों ने इंसास राइफल, 303 राइफल, 12 बोर राइफल और बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। ये बरामदगी नक्सलियों की बड़ी योजना को नाकाम करने का संकेत देती है। बस्तर रेंज में सुरक्षा बलों ने वर्ष 2025 में अब तक 100 से अधिक नक्सलियों को एनकाउंटर में ढेर किया है। दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय ने बताया कि पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी कि दंतेवाड़ा और बीजापुर थाना इलाके गिरसापारा, नेलगोड़ा, बोडगा और इकेली के सरहदी क्षेत्र में नक्सली कैडरों की भारी मौजूदगी है। इस इनपुट के आधार पर दंतेवाड़ा डीआरजी और बस्तर फाइटर्स की संयुक्त टीम को इलाके में भेजा गया। मंगलवार सुबह 8 बजे से जवानों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ शुरू हो गई, जो घंटों तक जारी रही। इस दौरान 3 नक्सली मारे गए। इनमें सिर्फ एक ही पहचान हुई, जो 25 लाख का इनामी नक्सली सुधीर उर्फ सुधाकर उर्फ मुरली था। वे दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य था। अन्य 2 नक्सलियों की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। बस्तर आईजी सुंदर राज पी ने बताया कि फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और पूरी जानकारी सर्चिंग पूरी होने के बाद दी जाएगी। बस्तर में पिछले कई दिनों में अलग अलग मुठभेड़ों में कुल 100 हार्डकोर नक्सलियों ने शव बरामद किए गए हैं। 4 दिन पहले भी सुरक्षा बलों के दंतेवाड़ा बीजापुर जिले के सीमा पर 2 बड़ी मुठभेड़ों में 30 नक्सलियों को मार गिराया था। इनमें से 26 नक्सली दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर और 4 कांकेर जिले में मारे गए थे। इस कार्रवाई से नक्सलियों को उनके टीसीओसी के दौरान भारी नुकसान हुआ। सूत्रों के अनुसार ये पूरा ऑपरेशन 1 हफ्ते पहले सरेंडर किए गए नक्सली दिनेश मोडियाम की सूचना के आधार पर चलाया गया था। बस्तर में 1 मार्च से जून के पहले सप्ताह तक नक्सली टीसीओसी यानी टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चलाते हैं। इस दौरान नक्सली अपने संगठन में नए लड़ाकों को भर्ती करते हैं और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए एम्बुश तैयार करते हैं। साल 2024 से पहले नक्सली अपने टीसीओसी महीने में पुलिस पर भारी पड़ते थे, लेकिन 2024 और 25 में फोर्स ने आक्रामक रणनीति अपनाई। इस साल सुरक्षा बलों ने पहले ही महीने में नक्सलियों के कई ठिकानों पर हमला कर उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। 20 मार्च 2025 को हुई बड़ी कार्रवाई में जवानों ने 30 माओवादियों को मार गिराया था और उनके शव बरामद किए गए थे। इस दौरान मौके से AK-47, इंसास राइफल, SLR और भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किए गए थे। गृह मंत्री अमित शाह अगस्त 2024 और दिसंबर 2024 में छत्तीसगढ़ के रायपुर और जगदलपुर के दौरे पर आए थे। उन्होंने अलग अलग मंचों से नक्सलियों को चेतावनी देते हुए कहा था कि या तो वे हथियार डाल दें या फिर सुरक्षा बलों का सामना करने के लिए तैयार रहें। इसके साथ ही उन्होंने 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद खत्म करने की डेडलाइन जारी की थी। इस बयान के बाद बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं। ताजा मुठभेड़ में मारे गए नक्सली राशन मिलने का इंतजार कर रहे थे। आमतौर पर नक्सली जंगलों में राशन की व्यवस्था होने के बाद अपने ठिकाने बदल लेते हैं, लेकिन सरेंडर नक्सली दिनेश मोडियाम की सूचना एकदम सटीक निकली। ठिकाना बदलने से पहले ही सुरक्षा बलों ने 3 लेयर में नक्सलियों को घेर लिया, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई। पिछले कुछ महीनों में छत्तीसगढ़ पुलिस और केंद्रीय बलों ने नक्सलियों के खिलाफ कई सफल अभियान चलाए हैं। इससे नक्सली संगठनों को भारी नुकसान हुआ है और उनके कई बड़े कमांडर मारे गए। बढ़ते ऑपरेशन और सुरक्षा बलों की आक्रामक रणनीति से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे की उम्मीद बढ़ गई है। यदि इसी गति से अभियान जारी रहा तो आने वाले कुछ वर्षों में बस्तर सहित पूरे राज्य में नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो सकता है।